गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो टुडे वी एक्सप्लेन टेस्ट पेपर सेकंड। टुडे वी एक्सप्लेन टेस्ट पेपर सेकंड। जो हमने संडे को टेस्ट लिया था उसका आज अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, हमने पहला जो क्वेश्चन दिया था, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। पहला क्या था, टिक द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, उतारना नहीं है, बिल्कुल आपको पेपर समझते हुए चलना है, फिर आराम से आप उस पेपर को वापस कर लेना। पहले आपको क्या करना है, पेपर समझना कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आप दोबारा से अपना पेपर सॉल्व करें। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब है हमारे पास में एक था 312, फिर था हमारे पास में 682 और 102। ठीक है, ये थे हमारे पास में। तो अब हमें सबसे बड़े, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 1s, 10s, 100। ठीक है, तो यहाँ पे है 300, 1s, 10s, 100, यहाँ है 600, 1s, 10s, 100, यहाँ है 100। ठीक है, तो तीन संख्या है, सबसे बड़ा 100 होगा, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 682। तो यहाँ हमें क्या करना था, टिक लगाना था। ठीक है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद में था स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें टिक किस पे करना है, टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। अब है स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है, पहला है जो 312 के बाद में अपना 519, सी है अपना 12। ठीक है, तो यहां देखो हमें कौन सा नंबर लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। कैसा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट। तो यहां देखो वापस वही 1s, 10s, 100, 300 है, 1s, 10s, 100, यहाँ 500 है, और यहाँ देखो 12। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 12। तो यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट लिखना था, स्मॉलेस्ट का मतलब छोटा नंबर। तो ये भी आप इसको देख ले, आप करेक्ट कर ले, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लेते हैं अब जो थर्ड क्वेश्चन था अपना, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन था 155, 276, 538, 538। ठीक है, हाँ, तो अब देखो हमें क्या है, देखो 1s, 10s, 100, यहाँ 100 है, 1s, 10s, 100, यहाँ 200 है। देखो 155, ये 276। तो बड़ा कौन सा नंबर, ये बड़ा है, ये छोटा है। पर अबे हम क्या करना है, पहले वाले स्थान पे क्या नंबर है हमारे पास में, जो पहले स्थान पे है वो क्या है, छोटा नंबर है या बड़ा, तो ये छोटा है, लेस देन है। क्या है, लेस नंबर, तो हम लेस देन का लगाएंगे, ये लेस देन, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है, स्मॉलर है, इसीलिए। अब अपन लेंगे सेकंड, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100। देखो यहाँ पे भी 500, 500, 3 10s, 3 10s, 8 1s, 8 1s। कंप्लीटली पूरा नंबर इक्वल है, बिल्कुल पूरा एज इट इज सेम नंबर है। तो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा, इसको बोलते हैं इक्वल टू का सा। थर्ड है हमारा 912
896, ठीक है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पे 900 है, यहाँ 800 है, तो ये जो नंबर है वो कैसा है, ग्रेटर नंबर है, और ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में कैसा है, ग्रेटर नंबर है कि स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। ग्रेटर नंबर होता है तो ग्रेटर वाला साइन लगता है, ये रहा ग्रेटर देन, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास में, हमें 812 को कंपेयर करना है 1000 से। तो देखो ये वंस, टेंस, हंड्रेड, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये 1000, ये 1000 है, जबकि 812 है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, लेस है, स्मॉलर है। स्मॉलर के लिए हमेशा कौन सा आता है, लेस देन, ठीक है। हमें केवल यहाँ इस जगह देखना है, यहाँ छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अगर स्मॉलर वैल्यू है तो लेस देन आएगा, ग्रेटर वैल्यू है फर्स्ट प्लेस पे तो ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको ऐसे करने थे। अब है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है फोर्थ। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको बताया था सबसे पहले कैसी वैल्यू लिखते हैं, छोटी वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में क्या नंबर था, 216, 825, फिर 440 और एक था 510, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे छोटी कौन सी है, इन सब में सबसे छोटी कौन सी है। देखो इसके पास में 216, 200 या 800 या 400 या 500, सबसे छोटा कौन सा 100 है, 200 है, 200, ठीक है। तो ये लिख दो 216 सबसे छोटा। अब 200 बाहर गया, अब इसमें से छोटा बताओ, 800 छोटा है, 400 या 500। तो इन 500 में से, 400 में से और 800 में कौन सा छोटा है, 440 छोटा है। अब बताओ 4 भी बाहर आ गया, अब 5 छोटा है या 8 छोटा है, तो 510 छोटा है, ठीक है। अब है लास्ट में कौन सा बचा, 825, इसको वापस आप लिख लो, ठीक है। तो अब है ये जो अपना असेंडिंग ऑर्डर था ये था, ठीक है। इसको भी आप देख ले एक बार आराम से। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, फोर्थ। अब है हमारा फिफ्थ है, अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, डिसेंडिंग। अब हम डिसेंडिंग का मतलब इसका रिवर्स है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। फिर है अपना फिफ्थ है 560, 545, 536, 510, 595, ठीक है। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, संख्याओं को कैसे लिखना पड़ता है, बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ती है, ठीक है।
बड़ी संख्या। तो यहाँ देखो सारी 500 है, ठीक है। देखो ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये भी 500 सारी 500, तो बड़ी कौन सी है? अब मैं क्या देखूंगा, पीछे वाले 2 डिजिट। यहाँ देखो 60, यहाँ 45, 36, 10, 95। तो सबसे बड़ा कौन सा है? देखो 95 सबसे बड़ा है, तो 595 पहले लिख लो। 95 के बाद में आप देखो 60 बड़ा, 45, 36, 10, 95 के बाद में कौन सी बड़ी वैल्यू? 560, ठीक है। 560 के बाद में कौन सी वैल्यू है? 545, ठीक है। 545 के बाद में 536 और फिर 510, ठीक है। ये वैल्यू है। ये अपना डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्किप काउंटिंग। कैसे काउंटिंग है? स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग है अपना 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें कौन सी काउंटिंग है? स्किप। यानी स्किप का मतलब इसमें कितने कितने का गैप चल रहा है, स्किप काउंटिंग। ठीक है। जो पहला है 110, फिर 115। अब देखो 100 तो इसमें भी है, 100 बराबर है। अब है 10 और 10 के बाद में 15, तो 15 के बाद में क्या आएगा? 20, ठीक है। 20 के बाद में 125, 125 के बाद में 130, ठीक है। तो मैंने 5 प्लस किया इसमें। 10 में 5 प्लस किया 15, 15 में 5 प्लस किया 20, 20 में 5 प्लस किया 25, 25 में 5 प्लस किया 30, ठीक है। तो ये चल रहा है इसके। स्किप कितना कितना हो रहा है? स्किप 5 का स्किप हो रहा है। बी वाला है 220, 230। देखो 220 के बाद में 30, फिर 240, 250 एंड 260, ठीक है। तो ये इसमें 10 का गैप चल रहा है। देखो 20 के बाद 30, 40, 50, 60 और बाकी 200 सब में इक्वल है। तो ये जो अपना पेपर था इसमें 6 क्वेश्चन थे। मैंने 6 क्वेश्चन आपको वापस अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, HW में इस पेपर को वापस करना है। HW में आपको क्या करना है, इस होमवर्क में इस पूरे पेपर को वापस बिना देखे, बिना किसी की हेल्प लिए वापस सॉल्व करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास है वो फिनिश होती है। कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।